एक ऐसी बेटी होनहार से मिलाएंगे जो बचपन से दिव्यांग है, ब्लाइंड है, देख नहीं सकती, लेकिन सुपरवाइजर लगी है, डायरेक्ट सुपरवाइजर। तो नहीं ना कभी जिंदगी बोझ लगी आपको? जैसे थोड़ा सा आपने होश संभाला, जब आप थोड़े से बड़े हुए 10 साल 12 साल, या फिर थोड़ा समझ आई आपको? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि जिंदगी बोझ है। हाँ, कभी कभी ऐसा मोड़ होता है कि लगता है कि शायद थोड़ा दिखता तो ठीक होता, बाकी फिर ऐसा नहीं था कि कोई काम हम नहीं कर सकते। भाई आज जो भी काम है, ऑफिस का लगा लो, घर का लगा लो, है ना, तो सब काम मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचा कि जिंदगी बोझ है। पिताजी मेहनत मजदूरी करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं। माताजी भी अनपढ़ हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। पीछे भाई बैठे हैं, वो भी ग्रेजुएशन किया उन्होंने भी, वो भी पिताजी ने करवाया है। बड़ी बहन उनकी शादी हो चुकी है, वो भी +2 करके शादी की है उनकी भी। तो कैसे जैसे कैसे सारे बच्चे भी पढ़ाए आपने, कैसे काम चला? तो जी ऐसा है पेट काट आप जो अनपढ़ आदमी है, लेकिन मजदूरी करके अपना हिसाब से काम, हमने कोई गलत वो तो किया नहीं, हम तो अपनी मेहनत करी और अपना भाई बच्चों के में जितना होया वो बच्चों के लगाया। तो सरकारी स्कूल में जाती थी तो सब यही बोलते थे कि भाई ये कैसे पढ़ेगी, और मतलब कि थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते थे स्टाफ वाले भी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहो भाई। आज नहीं तो मैंने 2018 से एग्ज़ाम दे रही हूँ, तब कि 2024 में आके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो रीना शादी का क्या इरादा है? सर ब्लाइंड से जो मतलब जैसे मेरे अंदर जो भी ठीक है, दूसरे को लगती होगी दिखने वालों को कि कमियां, कि इनको दिखता नहीं है। पहला पॉइंट, दिखने वाला नॉर्मल बंदा यही सोचेगा कि इनको दिखता नहीं है। दूसरा सोचेगा ये काम कैसे करेगी। ब्लाइंड खुद रहेगा, बाई बर्थ ब्लाइंड है, तो वो भी हर सिचुएशन जो मैं फेस कर रही हूँ वो भी करेगा। तो वो मेरे को ये बात नहीं कहेगा कभी भी कि तू कैसे करेगी। वो कहते हैं ना कि दलदल है जमीन पैर जमाए रखना, दलदल है जमीन पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक इंतजार बनाए रखना। जिंदगी है सफर ये सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम भारत के लोगों को ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, मोटिवेशनल स्टोरी। आप अक्सर हिम्मत हार जाते हैं और हताश हो जाते हैं, हम कर नहीं पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा, ये तो असंभव है। एक ऐसी बेटी होनहार से मिलाएंगे जो बचपन से दिव्यांग है, ब्लाइंड है, देख नहीं सकती, लेकिन सुपरवाइजर लगी हैं, डायरेक्ट सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर भी चाइल्ड वेलफेयर, ग्रेजुएशन की, आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी वो कहते हैं एक तबीयत तो पत्थर से उछालो यारो, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होते। साहब, आपको पत्थर उछालने की आपकी हिम्मत नहीं है, फिर आप ब्लेम लगाते हो मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने, मेरे चाचा ने, मेरे भाई ने, मेरे मामा ने, मेरी बुआ ने, मेरे फूफा ने मदद नहीं की। लेकिन ये कमी आप में रहती है। रीना से जानेंगे सारी बात। हम जिला महेंद्रगढ़ में मौजूद हरियाणा के, और हमारे साथ एक खास मेहमान रीना के पिताजी, माताजी, भाई, पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। हम रघुवीर खिची ऐसी कैटेगरी में आते हैं ये खिची साहब, और रीना मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। रीना के माताजी सबसे जानेंगे, क्योंकि आप ये स्टोरी देख के जाइए, सुन के जाइए। जब भी कभी हिम्मत आपकी हारे तो आप रीना को देख लेना, ये स्टोरी आपको मोटिवेशनल मिलेगा। रीना कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो भले चंगे हैं। तो सबसे पहले रीना से बातचीत करते हैं। रीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद सर। रीना, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको, क्या कहेंगे? सर मेहनत तो करनी पड़ी, पर बाकी इस पोस्ट पे पहुंची हूँ यहाँ इस मंजिल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा रीना, बचपन से ही हैं आप? जी सर। तो रीना कभी जिंदगी बोझ लगी आपको? जैसे थोड़ा सा आपने होश संभाला, जब आप थोड़े से बड़े हुए 10 साल 12 साल, या फिर थोड़ा समझ आई आपको यार जिंदगी बोझ होगी, दिखाई नहीं देता, जिंदगी दूसरे के सहारे गुजारनी पड़ेगी, कभी सोचा?
नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि जिंदगी बोझ है। हाँ, कभी कभी ऐसा मोड़ होता है कि लगता है कि शायद थोड़ा दिखता तो ठीक होता, बाकी फिर ऐसा नहीं था कि कोई काम हम नहीं कर सकते। भाई आज जो भी काम है, ऑफिस का लगा लो, घर का लगा लो, है ना, तो सब काम मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचा कि जिंदगी बोझ है। लेकिन अच्छे खासे आदमी, लड़कियां जो सही सलामत है, वही जिंदगी को बोझ समझने लग जाते हैं किसी मोड़ पे आके। वो सबकी सोच अलग होती है, तो वो सब अपने अलग सोच के अनुसार समझते हैं ना। तो ना बचपन से आप ऐसे हैं, तो ये जो आंखों, पहले ये जानना चाहूँगा, कभी डॉक्टर ने कहा कुछ ठीक हो जाएंगी, ये क्या समस्या थी बचपन से? सर, ये काला मोतिया की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने यही कहा कि अगर ऑपरेशन करवाएंगे तो गारंटी नहीं है, क्योंकि जन्म से ब्लाइंड होते हैं ना, तो उसकी गारंटी नहीं होती कि भाई दिखेगा या नहीं दिखेगा। और फिर वही बात है कि विज़न भी नहीं है, तो अब तब स्टार्टिंग से नहीं दिखा, तो उसके बाद तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई वैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो सेल डाल के हम उसको चीज़ ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम इसका दोबारा रिपेयर करें, ऐसे करके ठीक हो जाएगी, तो इसका कोई इलाज नहीं है। रीना, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जैसे माँ और पिताजी, आप सुना है नारनौल में जाके पढ़े हैं, वो कौन सी पढ़ाई होती है जो ब्लाइंड की, जो दिव्यांग होती है उनकी? सर, मैंने स्टार्टिंग में मैं यहीं हमारे जो गांव में स्कूल है, तो मम्मी पापा वहाँ पे भेजते थे। फिर एक NFB की तरफ से टीचर आते थे गांव में, तो वो सर्वे करते थे कि भाई इस गांव में कितने हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। तो हमारे इधर भाई पता लगा उनको कि इस साइड भी बच्चा है, वो आए और भाई मिले फैमिली से, तो मम्मी पापा ने बताया कि हमारी गुड़िया है। तो उन्होंने अपनी बताया कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है, हम हफ्ते में एक बार आएंगे इसको पढ़ाने के लिए। तो मम्मी पापा ने कहा कि एक दिन में तो कोई पता नहीं चलेगा, भाई एक दिन में बच्चा क्या सीखेगा हफ्ते में, और छोटे बच्चे तो थोड़े वैसे भी एक दिन सीख लिया और फिर हफ्ते बाद सीखेंगे तो उसको तो कुछ ही नहीं आएगा। तो बोले जी हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो 3 दिन तो दो। तो बोले इतना तो हम और गाँव में भी विजिट करते हैं तो नहीं हो पाएगा, पर चलो अगर आप कह रहे हो तो हम 2 दिन पढ़ा देंगे। फिर मैं 7 साल तक तो यहीं पे ही थी। उसके बाद नारनौल मेरी बुआ जी रहते हैं, उषा रानी। हाँ, DPRO अभी रिटायरमेंट हुई हैं, उषा मैडम जी। तो अभी तो अच्छा, यहाँ कितनी कक्षा तक पढ़ी है? यहाँ मैं 4th में हुई थी, 3rd कंप्लीट कर लिया था, 4th में हुई थी। तो यहाँ तो बस ये था कि छोटे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, भाई मम्मी पापा मजदूरी करते थे, तो प्राइवेट का, वैसे प्राइवेट में कोई एडमिशन लेता भी नहीं है, क्योंकि कहते कि ब्लाइंड है भाई कैसे ही पढ़ेगी। गवर्नमेंट में जाती थी, गवर्नमेंट में भी कहते थे कि भाई कैसे पढ़ोगे आप। फिर बुआ जी जो उषा रानी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे स्कूल है। बुआ जी का हमारे हॉस्टल से पहले से ही मतलब जान पहचान थी, स्टाफ को भी जानती थी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्कूल है, पापा मम्मी को दिखाया और फिर मेरे को वहाँ पे एडमिशन करवा दिया था। और खींची फैमिली, मेरे साथ बहुत प्यारी छोटी सी फैमिली मौजूद है। पिताजी मेहनत मजदूरी करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। माताजी भी अनपढ़ हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। पीछे भाई बैठे हैं, वो भी ग्रेजुएशन किया है उन्होंने भी, वो भी पिताजी ने करवाया है। बड़ी बहन उनकी शादी हो चुकी है, वो भी +2 करके शादी की है उनकी भी। और रीना हमारे साथ खास बातचीत में है। आप अच्छे भले चंगे हो के कभी कुछ कर नहीं सकते और ब्लेम दूसरों पे लगा देते हो, और आप अच्छे भले चंगे हो के माँ पिता की सर पर ठीकरा फोड़ते हो। हमें खर्चे के लिए रोज़ 500-1000 रुपये दीजिए, बड़े बड़े टाई, अच्छे खासी कोट और पैंट, अच्छे महंगे जूते दीजिए, अच्छे महंगे स्कूल दीजिए, और फिर कभी आप सक्सेस नहीं हो पाते। अगर अच्छी महंगे जूते पहनने हैं तो साहब बिजनेस कीजिए, और कोट टाई से पढ़ाई आती तो धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, इतने बड़े बड़े जो राजा महाराजा अंगूठा टेक, लेकिन इनकी मेहनत, इनका दिमाग काम करता था। अगर आप वास्तव में ऐसो आराम करना है तो होटल में जाइए। पढ़ाई पढ़ने की चीज़ होती है, कमरे, छोटे से कमरे में कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। वो रीना ने कर दिखाया, आप भले चंगे होकर कुछ नहीं कर सकते। रीना के पिताजी, रीना से मैं फिर अभी लौटता हूँ, पहले पिताजी से जानते हैं। रघुवीर जी क्या कहेंगे? बेटी ने तो कभी आपने सोचा था धमाका मचा दिया? हाँ जी, देखो जब जिसको जन्म हुआ जब, तो देखो जी हमें भी इतना महसूस हुआ कि भाई हमारे ऐसा बच्चा हुआ,
लेकिन फिर भी हमें मेरे को मालिक दाता करेगा भाई, हम वो करेंगे कि भाई कोशिश करेंगे अपनी जैसी होगी उसी। तो हमने जी भाई ये बड़ी हुई, इसका एडमिशन करवा दिया। फिर नारनौल। आप हमेशा मजदूरी ये गांव में जो हाँ जी, मैं मजदूरी करता हूँ जी। जो गांव में जितनी मिल जाती हाँ, जो भी मिल जाती है मजदूर आदमी को तो है। कैसा। जैसे कैसे सारे बच्चे भी पढ़ाए आपने, कैसे काम चला तो जी ऐसा है पेट काट काट के आप तो जी, अनपढ़ आदमी है लेकिन मजदूरी करके अपना हिसाब से काम, हमने कोई गलत वो तो किया नहीं। हम तो अपनी मेहनत करी और अपना भाई बच्चों के में जितना होया वो बच्चों के लगाया। अच्छा रघुवीर जी, जब रीना पैदा हुई, सच्ची बताना दिल से, हाँ जी। ब्लाइंड है, देख नहीं सकती, हाँ। जब जन्म लिया पहले लड़की को आज भी बहुत समझते हैं लोग, चाहे कुछ भी कहिए कैमरे के सामने, चेहरे पे अलग होता है लेकिन दिल में कुछ भावना अलग होती है। आज भी बच्ची पैदा होती है तो भाई सब घर वालों का मुंह लटक जाता ना जी, है, और बेटा पैदा होता है तो खुश होते हैं। लटकता था। साहब एक तो बेटी और ऊपर से ब्लाइंड, क्या कहेंगे, क्या 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 था उसमें? देखो इसका जन्म हुआ जो तो महसूस तो मैंने किया ही कि देखो हमारे ऐसा बच्चा हुआ है। लेकिन बाद में मैं बाहर निकला हूँ और भी बच्चे देखे हैं, हॉस्टल वगैरह में एडमिशन करवाया, जब मैंने ये देखा कि रीना तो मेरे पास एक है लेकिन कि और जो बंदे थे उनके पास दो दो जोड़े हैं, तीन तीन जोड़े हैं। तो मेरे कुछ नू आगे रहे, तेरे तो एक ही है, तू क्यों इतना वो कर रहा है। और ये तीन तीन भी लिया बैठे हैं तो संतुष्टि हुई मैंने कि भाई चलो ठीक है। तो ये उषा मैडम जो डीपीआर होती है उनकी भी अच्छी खासी आशीर्वाद रहे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि बहन जी का मैं तो बहुत ही बढ़िया कि मैंने ऐसी जगह बताई कि इस बच्चे की भी ज़िंदगी सुधर गई, मेरा भी नू हो गया कि भाई लड़की पढ़ा दी भाई। ये रघुवीर हैं खिची साहब, मेहनत मजदूरी की है, गांव में लावनी चले गए, किसी चेजा बाटा कर लिया या किसी की कुछ भी छोटा मोटा काम मिला वो करके अपना पेट गुजर बसर चलाया है। लेकिन बेटी ने बहुत अच्छा चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अंदर ही है, सीधी डायरेक्ट सुपरवाइजर लगी हैं। अब इनकी माता जी हैं। हाँ जी, कितने बच्चे? 3। अच्छा, ये छोटी 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 वाली लड़की है ये। लड़की उस समय क्या कुछ दिमाग में आया? ना जी क्या हो तो कैसे नो तो ये देखो माँ बाप का सभी का ही हो से, पर वो देख रहा है जो हम बहुत खुश हो यार भाई ठीक से हमारी बड़ लड़की पढ़ लिख के वाले ऊंची मंजिल जाओ। अच्छा, जब लड़की नारनौल ले गए, उषा मैडम ने कहा, डीपीआरओ ने भी अब यहाँ छोड़ दीजिए इस बेटी को, तो आपने भेजा जिसमें क्या लगा दिल से, टुकड़े को काट के, और वो भी दिखाई नहीं देता। पूछो मत जी, बहुत दुख होया था। आग भाई मेरी लड़की जब मेरे पास होती सही होती तो, पर मेरे को उस दिन वो स्कूल बहुत भूंडा लग गया, आज मन बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रोने लगी उस समय बेटी को देख के? बहुत रोई जी, बहुत दुख हो, जैसे घर में आम इंसान चले जाते ना ऐसा दुख हो। तो पर मेरी ननद सनी है उषा जी, मेरे को बहुत धीर बंधाई और बहुत मेरे को बंदे समझाया तो मेरे दिल में शांति होगी। वो अपने आप संभाली, मेरे तक पता भी नहीं करने दिया। कैसे भी रात को दिन में कैसे भी बुलाता मैडम तुरंत जाती। ये देख लीजिए, उषा मैडम ने इनको रास्ता दिखाया तो यहाँ ये पहुँचे। 18 साल बाहर पढ़ाई की, ब्लाइंड आंखों से दिखाई नहीं देता, माँ ने दूर भेजा, डबल पत्थर पड़ गया क्योंकि एक तो दिखाई नहीं देता। माँ को बड़ी चिंता सताई, पिताजी को भी, क्या करेगी कैसे करेगी। घर पे तो हम साथ रहते थे, नहाना धुलाना, उंगली पकड़ के कहीं ले जाना, बेटी वहाँ क्या करेगी, आई मेरी बेटी कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि ब्लाइंड है दिखाई नहीं देता। लेकिन वो कहते हैं ना, करनी को कुछ और मंजूर था, और रीना का दिमाग और हौसला और जज्बा। रीना सही बताना, यहाँ से जब कैसा लगा घर छोड़ के, और वो भी ब्लाइंड। और फिर फर्स्ट बार पता चला ना, जैसे बुआ जी ने बताया कि हॉस्टल है, तो सरकारी स्कूल में जाती थी तो सब यही बोलते थे कि भाई ये कैसे पढ़ेगी, और मतलब कि थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते थे स्टाफ वाले भी, कि भाई ये था कि चलो ये नॉर्मल यूँ ही ठीक है टाइम पास कर रही है। तो मेरे को पता चला कि हॉस्टल जाना है, हॉस्टल है, बुआ जी ने बताया, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे को रात भर भी नींद नहीं आई कि मम्मी। खुशी हो रही थी, आपको डर नहीं लगा? यार एक तो दिखाई नहीं देता, ऊपर से कहाँ भेज रहे, पता नहीं कहाँ होगा, कैसे गुजर नहीं, मेरे को ये नहीं पता था कि मैं ही सोचती थी कि बुआ जी रहती है, सुबह चली जाऊंगी, शाम को घर आना है। ओके, ये नहीं पता था बेटी को? ये नहीं पता था कि मुझे वहीं रुकना पड़ेगा रात को। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं मम्मी मेरे कपड़े डाल दो, मम्मी मेरा ये कर दो, मेरे को हॉस्टल जाना है मम्मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था फर्स्ट बार गई तब। तो फिर मैं बुआ के घर पे गए
और फिर हॉस्टल गई, तो हॉस्टल तब मेरे को छोड़ के आए, तब भी मैं नहीं रोई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मम्मी बोल रही जाऊँ, मैं कहा हाँ चले जाओ, शाम को आ जाएंगे वो? शाम को आ जाएंगे। तब जैसे शाम हुआ तो मुझे पता चला कि यहीं रहना है। हाँ, तो उस टाइम तो बस ऐसा ही था कि घर चली जाऊँ, कुछ नहीं होती पढ़ाई, ऐसे भाई हॉस्टल नहीं रहते ये वो। तो उस टाइम हॉस्टल का इतना नहीं पता था कि अच्छा हॉस्टल होता है, बस ये था स्कूल है भाई, सुबह पढ़ाई की दिन में और शाम को घर चले जाओ। फिर जैसे जैसे रोती रही, टाइम निकालते रहे, तो बुआ जी ने इतनी वो की कि भाई नहीं ऐसे ही रहना, मिल के जाते भाई, कभी थोड़ा घर पे ले जाते, फिर छोड़ जाते, पढ़ाई करनी है, ऐसे करनी है। फिर मैं तो बस अपना वही बात पे कि नहीं पेट दर्द है तो पेट दर्द है, फिर बोले चल तो डॉक्टर पे चलते, पेट दर्द निकलवा के लाती हूँ तेरा। तब मैंने कहा पेट दर्द कैसे निकलेगा? बोले पेट कट के निकलेगा। मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा कट के निकलेगा, मगर फिर तो पेन हो जाएगा, वो है भी नहीं पेन। तो मैं कहा नहीं मेरे दर्द नहीं है। अच्छा, तो फिर मम्मी पापा की याद है? हाँ याद, मम्मी पापा मिलने जाते थे उधर? हाँ मम्मी पापा मिलने जाते थे, याद बहुत आती थी। तो आप मम्मी पापा जब बताते क्या कहते थे? चिपट जाते थे, मम्मी ले चलो प्लीज मुझे यहाँ से, मम्मी आफत से मेरा पीछा छुड़वा दो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं तो जैसे मम्मी बुआ जी जाते थे तो मम्मी पापा से तो हॉस्टल वाले बोलते थे कि अगर तुम बोलोगे तो ये रोने लगेगी, तो ये दूर से देख के चले जाते थे। मतलब वैसे मेरे से बात नहीं करवाने देते थे कि तुम बात कर लो। बुआ का ये था कि भाई हाँ मैं ऑफिस का बोल के चली जाऊंगी कि ऑफिस जा रही हूँ, मैं शाम को आऊँगी। तो फिर मैं उनका भी दुपट्टा ले लेती थी कि अब जाओ, कैसे जाओगे। अच्छा रीना, कितनी पढ़ाई की आपने? बीए? हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और दिल्ली से 2 मंथ की आईटी की थी, डिप्लोमा कर रही थी। तो उसमें फिर उमद के जैसे डिप्लोमा वहाँ भी आपका अलग से होता है? नहीं, जो कंप्यूटर होता है ना, तो सेम कंप्यूटर यही होता है, उसमें टॉकबैक सिस्टम होता है। जैसे मेरा फ़ोन स्मार्टफोन है, इसमें भी टॉकबैक सिस्टम है, और कंप्यूटर है इसमें भी टॉकबैक सिस्टम होता है। तो माउस से तो नहीं कर पाते काम, क्योंकि उसमें जो कर्सर है वो पता नहीं चलता, उसको स्क्रॉल करते हैं तो। बाकी कीबोर्ड से मैं टाइप कर लेती हूँ, जैसे कोई लेटर वेटर टाइप करना हो, कुछ भी करना हो ना, तो कीबोर्ड से कर लेते हैं। वाह जी वाह, रीना की स्टोरी बहुत अच्छी। और आप घर पे बैठे सोच लीजिए रीना, आप जैसे बहुत बच्चे हैं वो हिम्मत हार चुके हैं, या उनके माँ पिताजी हिम्मत हार चुके हैं, या फिर माँ पिताजी कुछ करवाना नहीं चाहते, और फिर ऊपर से ताने वगैरह, ये करेगा अंदर आंखों से, ये लगेगा नौकरी, भले चंगे लोगों को नौकरी नहीं है, अच्छे खासे लड़के लड़कियां घूम रही हैं, पीएचडी करे, डिग्री होल्डर, उनको नौकरी कौन देगा तुम्हें नौकरी? इस तरीके के गाँव में शहरों में ताने सुनने को मिलते हैं। कई बच्चे बच्चियाँ घर पे बैठी हैं, तो वास्तव में संभव है उन लोगों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, मेहनत करो तो सब कुछ होता है। और पेरेंट्स की रही बात, पेरेंट्स कोई भी नहीं चाहता कि भाई मेरे बच्चे ना पढ़ें। कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम छोड़ दो पढ़ाई, जॉब नहीं लगेगी। वो यही कहेंगे कि भाई हम करेंगे, पैसा जितना चाहिएगा हम अरेंज करेंगे, तुम पढ़ाई करो। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई फैमिली तो ये चीज़ बोलती होगी। ब्लाइंड के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, कई घर मैंने देखे हैं ज़्यादा सीरियस ब्लाइंड को लेते नहीं हैं, या फिर जैसे सुनाई नहीं देता उनको ज़्यादा गंभीर नहीं लेते। हाँ, ऐसा होता है कि वो इस चीज़ से अवेयर नहीं होते, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि भाई हम जैसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये है कि समाज में निकलते हैं, रहते हैं, तब उठते बैठते हैं तो पता चलता है कि हर तरीके की, जैसे कि जिसको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं पाता, दिखता नहीं है, तो वो हर बच्चा अलग अलग कैटेगरी वाइज अपनी मतलब कि हॉस्टल होते हैं उनके, तो उनमें जाके भाई इधर खैर पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि कहाँ पे है। मेरा भी जैसे बुआ जी जॉब करते थे, उधर जाते थे तो उनको पता था, तो फैमिली वालों को भाई मम्मी पापा को बताया कि ऐसे हॉस्टल है और छोड़ दिया। तो कईयों को नहीं पता लगता, पर बाकी ये है कि आजकल हर ऐसी सुविधा है कि कोई भी डिसेबिलिटी हो, बाकी ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता। हाँ, हम वो चीज़ कर सकते हैं जो सब करते हैं। अच्छा रीना, अब तो आप तो नौकरी अच्छी खासी लग चुकी है, अब तो चारों तरफ रीना रीना सुपरवाइजर हो चुकी हैं, आगे और भी पोस्ट बढ़ने वाली है, अच्छी खासी अच्छी बड़े अफसर भी बनने वाले हैं थोड़े दिन बाद, 2-4 साल बाद अच्छी आपका ऊपर एग्रीमेंट आगे होता रहेगा, तो पोस्ट बढ़ती रहेगी। रीना, क्या कहेंगे लोगों को जो बच्चे घर पे बैठे हैं, कुछ माँ बाप को कहना चाहिए? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो, कहते हैं कि कोशिश करते हैं ना, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो कोशिश करते रहो भाई। आज नहीं तो मैंने 2018 से एग्ज़ाम दे रही हूँ, तब कि 2024 में आके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक एग्ज़ाम छोटा, एक मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, मैं 1 नंबर से रही थी। तो 1 नंबर से रहना बहुत वो है कि चल, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि 1 ही नंबर से रही। उससे बच्चा थोड़ा टूट सा जाता है, एकदम टूट जाए 1 नंबर का मतलब वो काफ़ी दिन बाद दोबारा से इम्प्रूवमेंट कर पाता है कहीं ना कहीं। उसका साहस, उसका साथ देने वाले चाहिए, कुछ नहीं फिर हो जाएगा। तो आपको किसने कहा, मम्मी पापा या मैडम? नहीं, उस टाइम तो मैं 10th ही कंप्लीट की थी, +1 में हुई थी। तो मैं वो फॉर्म फिल भी नहीं कर रही थी, तो मम्मी पापा बोले कि नहीं पता नहीं लगता, कर दे फॉर्म फिल। तो मैंने कर दिया, एग्ज़ाम दिया, 1 नंबर से रह गई थी। तो मैंने मतलब तब तो उस टाइम हॉस्टल थी, फ़ोन वोन भी नहीं था मेरे पास, तो मेरे को पता नहीं चला। घर पे भाई ने रिज़ल्ट देख लिया था तो बताया, तो मेरे को पता चला कि मैं 1 नंबर से रह गई। तो मम्मी पापा बोले कोई बात नहीं, अभी तो कौन सी जॉब के लायक हो गई है, अभी तो 18 साल ही तो कंप्लीट किया, 18-19 की भी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट ही एग्ज़ाम है, आगे और देगी और हो जाएगी। मैं कहा ठीक है। तो मतलब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई कि कई बार मैं एग्ज़ाम देने जाती तो भी लेट हो जाती थी। 1-2 बार हुआ ऐसा लेट। तो क्या पर जैसे स्क्राइब का जैसे यस नो का हमें कॉलम फिल करना होता है, जैसे जो फॉर्म अप्लाई करते उस टाइम, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो रहने से भी फैमिली ने यही कहा। मैंने कहा अच्छा ये एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो ये बोले नहीं कोई बात नहीं, नहीं दे पाए तो अभी तो हर साल एग्ज़ाम में फॉर्म निकलते हैं, फिर दोबारा करियो कोशिश। फिर मैंने एक बात जानना चाहूँगा, चलो अच्छी बात, आप तो नौकरी लग चुके हो। वो कहते नहीं आप तो की तो निकल पड़ी, वो कहते हैं ले भगवान ने आपकी तो सुन ली। आपके साथ ऐसे बच्चे कितनी और हैं आपके साथ जो काम करती हैं? सर ब्लाइंड फील्ड में तो अब इसी डिपार्टमेंट में मेरे साथ 15 बच्चे लगे हैं, बाकी मैं उनको सबको नहीं जानती। 15 बच्चों अच्छी खासी जॉब लगी है। हाँ जी, सब ब्लाइंड। हॉस्टल में कितने बच्चे साथ रहते थे आपके जो ब्लाइंड थे? सर हॉस्टल में नारनौल थी, तो वहाँ पे कभी स्टार्टिंग में 19 बच्चे थे, फिर कभी 21 हुए, कभी 18 हुए। तो ऐसे करके थोड़ा कम ज़्यादा होते रहते हैं कि कोई किसी की कंप्लीट हो जाती है, कोई भाई नया आता है, फिर जिसका मन नहीं लगता तो 1-2 बच्चे चले भी गए कि भाई मन नहीं लगा, फैमिली भी सोची कि नहीं रो रही है तो चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके कम ज़्यादा होते रहते हैं। आपके जो 7 बच्चे पढ़ने वाले लगभग जॉब आपके लिए काफ़ी ऑप्शन होते हैं जॉब के, आपका तो लगभग लगी बच्चे सारे? नहीं ऐसा नहीं है सर, काफ़ी मतलब ये है कि मेरे से जो सीनियर है ना वो लगभग सब जॉब में है। तो रीना शादी का क्या इरादा है अभी? सर उसका तो देखो ये तो है कि करनी तो है ही। तो आपके साथ आपके जैसे ब्लाइंड या फिर आप सही तरीके से किसी के साथ जो नौकरी सही आपके साथ जॉब करता हो, या फिर क्या कुछ सोचा है कुछ? सर ब्लाइंड से। यानी कि ब्लाइंड से क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो मतलब जैसे मेरे अंदर जो भी ठीक है दूसरे को लगती होगी दिखने वालों को की कमियां, कि इनको दिखता नहीं है। पहला पॉइंट, दिखने वाला नॉर्मल बंदा यही सोचेगा कि इनको दिखता नहीं है, दूसरा सोचेगा काम कैसे करेगी। ब्लाइंड खुद रहेगा, बाई बर्थ ब्लाइंड है, तो वो भी हर सिचुएशन जो मैं फेस कर रही हूँ वो भी करेगा, तो वो मेरे को ये बात नहीं कहेगा कभी भी कि तू कैसे करेगी। अच्छा रीना, कोई ज़रूरी नहीं है सभी जो आप सोच रही हैं यही बात हो। दिल के बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने से भी अच्छा रखे। कोई ज़रूरी है, सारी दुनिया बराबर नहीं होती, पांचों उंगली एक साथ नहीं होती। सर हो सकता है ऐसा भी, भाई अच्छे मिलते हैं। बाकी एक तो उसमें ये होगी कि उसमें भी लगे कोई कमी होगी, या तो देखो गवर्नमेंट जॉब जिसकी होगी वो तो ब्लाइंड के साथ शादी नहीं करेगा। आज का समाज इस चीज़ में भाई नहीं करता कि चलो मैं नॉर्मल हूँ, जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट और ब्लाइंड से कर लूँ, क्योंकि उसकी फैमिली वाले कहेंगे तेरे में क्या कमी है, तो गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं करेगा। और सर प्राइवेट से मैं नहीं करूँ। प्राइवेट से रीना नहीं करेगी? अच्छा रीना क्यों नहीं करेंगे प्राइवेट से? ये तो नाइंसाफी है सरासर। देखो आप भी तो वही सोच रही है जो दुनिया सोचती है। हमारे साथ रीना खास बातचीत हुई मौजूद, रीना खींची
पिताजी रघुवीर खिच्ची खास बातचीत में लावण गांव में, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में इन्होंने वो कर दिखाया जो अक्सर अच्छे खासे लोग नहीं कर पाते। अक्सर हिम्मत हार जाते हैं और हिम्मत हार के घर बैठ जाते हैं चुपचाप, और कई बच्चों को तो सब कुछ मिलता है फिर भी वो कहीं ना कहीं नाजायज फ़ायदा उठाते हैं माँ बाप का और कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते। रीना के पास तो कुछ नहीं था, ना माँ के पास ना पिताजी के पास। मजदूरी करते हैं ये, चेजा बाटा मजदूरी, कुंडी डालना, लावणी वगैरह थोड़ा बहुत कमा के लेके आते हैं, और उसके बाद बच्चों को इन्होंने सक्सेस किया है। ऊपर से मैडम उषा जो DPRO थी उन्होंने भी इनका बड़ा सहयोग किया है। अच्छा रीना, थोड़ा भाई से जानता हूँ, फिर क्या कहेंगे, कौन सी? नमस्कार सभी को। मैं ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो चुकी? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तो बहन यहाँ पे साथ रहती थी जब फाइट वगैरह अच्छी होती थी, मार पिटाई अब बहन के बचपन में? हाँ हाँ तो बचपन में तो होगी ना। हाँ। तो आप ज़्यादा मारते थे कि रीना आपको ज़्यादा मारती थी? नहीं, हम झगड़ा कर भी लेते थे, फिर पापा के मुझे ही डांट मारते थे। अच्छा, आपको क्यों मारते? लड़के हो इसलिए? तूने ही पीटा होगा है? हाँ। लेकिन रीना आपको पीटती थी अक्सर? नहीं, रीना भी बोल देती, मैं भी कर लेता, पर पापा मुझे ही डांटते थे ज़्यादा, रीना को कभी नहीं डांटते थे। तो इनके भाई है। 18 साल का वनवास, साहब रामचंद्र जी ने 12 साल का वनवास काटा था। रीना ने 18 साल माँ बाप से दूर, भाई से दूर, आंखों से दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड है। मैं सलूट करता हूँ रीना को, इस बेटी को। इन्होंने वो कर दिखाया, अच्छे खासे नहीं कर पाते साहब, कुछ नहीं है, नॉर्मल फैमिली है, खिंची फैमिली हमारे साथ। और रीना का सपना है कि ब्लाइंड से ही शादी करेंगे, दोनों हमारी कैटेगरी बराबर रहेगी। और ब्लाइंड जॉब बहुत हैं रीना। नहीं, ऐसा नहीं ब्लाइंड जॉब बहुत है, क्योंकि मेहनत करते हैं। ब्लाइंड समझते हैं इस चीज़ को कि भाई अब मेहनत करनी चाहिए, है ना। तो अब जैसे कोई प्राइवेट जॉब वाला ठीक है, अच्छा बंदा मिल जाएगा, पर वो अगर उसका अच्छा खासा पैसा कमाता होगा तो वो सोचेगा क्यों मैं भाई ब्लाइंड से शादी करूं। तो ऐसा होता है लोगों की सोच। और तो उसके मेरे को यूँ ही लगता है कि नहीं, मन में डर लग रहा है आपको पहले से ही, अपने आप सोच बना रहे हो आप नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही होता है, आपने कहा अक्सर समाज में ऐसा ही होता है। समाज में ऐसा होता है कि समाज वाले सोचते हैं कि हम ब्लाइंड से नहीं करेंगे। मतलब ब्लाइंड नहीं, कोई भी कैटेगरी लगा लो, क्योंकि तब वो खुद नॉर्मल रहेगा तो वो एक डिसेबल से क्यों करेगा। अच्छा रीना, एक बात सही बताना, दिल पे हाथ रख के, आपने कभी सोचा था कि मैं इतनी अच्छी खासी जॉब लग जाऊंगी, इतनी बड़ी, और अच्छी खासी सरकारी के पद के ऊपर, और अच्छी इतनी बड़ी पढ़ाई भी कर लूँगी, कभी सोचा था? देखो, मेरे अंदर ये था कि कोई भी चीज़ ये होती है कि मेरे को सीखनी है। तो स्टार्टिंग में मैं हॉस्टल गई, ब्रेल लिपि सीखी। तो मेरे को शौक था कि ये चीज़ भाई सीखनी है ना। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं रात को उसको बोलती कि दीदी मेरे को ये चीज़ें सिखा दो, दीदी मेरे को ये चीज़ें सिखा दो। तो वो मेरे को कभी मना नहीं करती थी, कहती कि कोई बात नहीं भाई। तब मेरे को पहले स्टार्टिंग में हमें 6 डॉट्स की एक मतलब कि वो होता है, 6 डॉट भरने होते हैं, ताकि बच्चे को ये पता लगे कि 1 2 3 4 5 6 का जो डॉट है वो कहाँ कहाँ है। तो मैडम बोलते कि 6 डॉट पेपर पे फिल करके लाओ। तो 6 डॉट तो मेरे को, मैं घर से गई तभी आते थे, क्योंकि इधर घर पे भी पापा मम्मी ने टीचर रखा हुआ था। ये तो हो गया आपकी बात। मुझे इतना बताइए, हॉस्टल में कभी ऐसा फेस करना पड़ा आपको कि भाई दिक्कत हुई कभी हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल में तो दिक्कत नहीं हुई। बाकी एग्ज़ाम देते थे 10th प्लस 2 के, तो हमें स्क्राइब लेना पड़ता है, राइटर। तो जैसे मैं 10th क्लास में थी तो मेरे को 9th क्लास का राइटर चाहिए। तो मैं, वो भी भाई छोटे बच्चे ही होते थे, 9th क्लास का बच्चा छोटा ही होता है, और हम भी 10th में छोटे ही थे ना, भाई इतना पता नहीं था। पहले हाँ कर देते थे और फिर एग्ज़ाम वाले दिन बोलते कि हम नहीं आ रहे। तो उस दिन ये लगता कि यार ऐसा थोड़ी ना होता। उसको समझाते कि बहन पक्का बता कि तू आएगी, तू मना नहीं करेगी। तो बोलती नहीं हम आ जाएंगे। फिर ऐसे भी बच्चे थे कि एग्ज़ाम टाइम पे, जिस दिन एग्ज़ाम होता था, उनको पता होता था कि हम रोल नंबर स्लिप उसके पास भेज देते थे कि इस डेट का एग्ज़ाम है। तो हम कॉल कर लेते, तो सुबह के टाइम उनका कॉल बंद आता, ऑफ रहता फ़ोन। तो बड़ा गुस्सा आता था अपने आप पे कि काश यार दिखता तो आज भाई ये स्क्राइब को बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहे, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं होते। तो ये रीना बहुत गहरी बात बोली है। रीना तो जॉब लग गई जैसे तैसे करके, बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन काश
पूरे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर जहाँ भी ब्लाइंड है, सुनाई नहीं देता या दिव्यांग है किसी तरीके से, प्लीज़ धोखा मत कीजिए उनके साथ। इनको प्यार चाहिए, क्या चाहिए। इन्होंने सोचा शायद काश आज मुझे दिखाई देता तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता, मैं खुद अपना एग्ज़ाम दे सकती थी। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी सर कि जो भी डिसेबल हैं तो सबकी फैमिली को मैं यही उनसे निवेदन करती हूँ कि भाई अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में मतलब कि पढ़ाएं, या ऐसा स्कूल नहीं तो नॉर्मल स्कूल में भी आजकल भाई पूछे तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चों के, आजकल ब्रेल लिपि के बारे में तो सभी को ही पता है लगभग कि ब्लाइंड बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो मैं तो उन सब लोगों से यही निवेदन करूँगी कि है ना, चाहे ब्लाइंड हो, चाहे उनको सुनाई ना देता हो, बोल ना पाते हो, या बिल्कुल नॉर्मल हो, क्योंकि उनमें तो कोई कमी नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दलदल है जमीन पैर जमाए रखना, दलदल है जमीन पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक इंतजार बनाए रखना। क्या बात है रीना, बहुत अच्छी बात बोली है रीना ने। और ये समझने वाले समझ गए होंगे रीना, ब्लाइंड दिव्यांग सुनाई नहीं दे रहा है, दिल के बड़े अच्छे, बड़े साफ होते हैं, दिल के बहुत ही साफ सुथरे, बड़े अच्छे, कोई छल कपट नहीं होता उनमें। क्या कहेंगे उसके लिए, आप खुद बोला। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लाइंड में छल कपट नहीं होता या होता है, वो डिपेंड करता है। कई मुझे मिले हैं, कई मेरे साथी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आज तक उनमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। बहुत ही साफ़ सुथरी बातें बोलना, बहुत साफ़ सुथरी, मतलब अच्छी तरीके से रहना, कोई इधर उधर की घुमाना या फिर वो कोई छल कपट मुझे उनमें आज तक ऐसा। सर ऐसा तो नहीं है कि देखो, वो सब अपनी सोच है कि आप उनको जैसे आप मेरे से मिले हो ऐसे उन लोगों से मिले हो, तो आप अपने अच्छी सोच के अनुसार हमें देख रहे हो, तो जैसी सोच होती है ना, हम उसके अकॉर्डिंग ही बंदे को जज करते हैं कि उसकी सोच कैसी होगी। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर हमारी अच्छी सोच होगी, हम अच्छा सोचेंगे ना, तो हम उसकी अच्छाइयों पे ही ध्यान देंगे, बुरी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमें अच्छा ही लगेगा। तो अपने विचार पे डिपेंड करता है कि हम किस अकॉर्डिंग सोचते हैं। रीना, अक्सर अकेले होते थे जब हॉस्टल में, कौन सा गाना गुनगुनाते थे उस समय? सर मैं तो अकेले तो हम मतलब कि सब साथ होते थे, माँ बाप से दूर उस समय? सर ऐसा तो कोई मतलब अलग से तो नहीं है। कोई फेवरेट गीत आपका, सब बैठ के इकट्ठे गाते थे? सर वो तो है ना, जैसे हमारा म्यूजिक हमें सिखाते थे। कौन सा? जिंदगी है सफर ये सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये था? हाँ, ऐसे भी सिखाते थे। बाकी मैं ग्रुप में गाती थी, मैंने सिंगल सिंगिंग नहीं की कभी। ग्रुप वाला सुना दीजिए। नहीं, ग्रुप सॉन्ग में जैसे सभी मिल के गा लेते थे, अकेले। अब तो सर मैंने +2 के बाद म्यूजिक छोड़ दिया था। जैसे वोकल होता है तो उसमें सिंगिंग का ज़्यादा होता है, और इंस्ट्रूमेंटल होता है जिसमें सितार बजाते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि थोड़ा इसमें भी देखना चाहिए कि कैसे क्या होता है, तो मैंने ग्रेजुएशन में वो ले लिया था इंस्ट्रूमेंटल। तो उसमें कभी मतलब कि ऐसा था नहीं कि कभी ग्रुप में गाया जाए, ऐसा मतलब कॉलेज में आके मैंने थोड़ा सिंगिंग करना भी छोड़ दिया था। +2 तक ही मैं करती थी, वो भी ग्रुप में करती थी। बाकी स्पीच वगैरह देती थी, जैसे स्टेट लेवल पे भी मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सेकंड आई हूँ, म्यूजिकल चेयर में फर्स्ट आई थी। तो अच्छी बात रीना, चलो अच्छी बात है। रीना, कभी माँ बाप ने आपको बहुत समझा? सही बताना, दिल पे हाथ रखा। आज तो आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपको कौन रोक सकता है? अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी बड़े पद पे नौकरी कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा तो देखो मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरे को मम्मी पापा ने कभी बहुत समझा हो, क्योंकि तब मेरी गलती भी होती थी ना, तो भी मेरे मम्मी पापा मतलब कि भाई को मेरे को पता होता कि मैं गलत कर रही हूँ, फिर मैं कहती पापा ये मेरे को तो नहीं पता, तो मतलब मेरे को कभी नहीं बोले कि यार कि हाँ तू जान के गलती की ये वो, कहते कोई बात नहीं, इसको क्या पता, तो भाई को ही डांटते थे। तो हॉस्टल में कभी गुस्सा है, कभी लापा धापा मार दिया हो, किसी के बड़ा दी चला दिया, आ जाता था? नहीं, ऐसे तो कभी मार पिटाई हूँ, तो आपस में बच्चे थे तो लड़ाई होती थी, तो मार पिटाई भी थोड़ी बहुत भाई एक दूसरे के, जैसे जो एक तो अकेला तो मारेगा ही नहीं, दोनों ही मारेंगे तो और बच्चे होते थे उनके साथ ऐसे लड़ाई मारा पिटाई वाली हमने लड़ाई की नहीं। बाकी अभी कभी गुस्सा?
तो मम्मी पापा भैया ऑफिस में ज़्यादा काम हो जाता, वरना चल चल बाहर चलो यार, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। वो तो सर देखो एक जेन्युइन चीज़ है, गुस्सा तो इंसान को आ ही जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई हर टाइम ही गुस्सा आता हो और फिर कोई गुस्सा कोई चीज़ पे आए तो किसी दूसरे पे निकालना भी तो गलत है। अच्छा, यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हो? देखो यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा योगदान मेरी बुआ जी का और मेरी फैमिली का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रीना, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है और ये मोटिवेशनल स्टोरी है। रीना कर सकती है तो दुनिया क्यों नहीं कर सकती? अच्छे भले चंगे घूम रहे हैं। तो रीना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। तो रीना की फैमिली के साथ हम बातचीत कर रहे थे। ये खिची हमारे साथ पूरा परिवार मौजूद है, रीना खिची का पूरा, और इन रघुवीर खिची इनके पिताजी माताजी सभी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे। तो मैं फिर भी कहता हूँ, माँ बाप को तंग करना दे छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि रीना बहुत कठिन परिस्थिति में यहाँ तक सुपरवाइज़र लगी है, डायरेक्ट अच्छी खासी जॉब मिल चुकी है और ये सबके लिए एक प्रेरणा है। और जब भी आप मायूस हो, कभी घर पे बैठे हैं शांत स्वभाव में, रीना की स्टोरी देख लेना, कभी भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।